वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डॉटर वर्ड से हमें 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, पहले उसे काउंट कर लेते हैं। वॉवेल्स ए, यू एंड ई, हमारे पास ओवरऑल 3 वॉवेल्स हैं। तो रिमेनिंग विल बी कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5, दैट मीन्स वी हैव 5 कॉन्सोनेंट्स। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वॉवेल्स 2 लेने हैं अपने वर्ड्स में और कॉन्सोनेंट्स 3 लेने हैं। दैट मीन्स 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स के हमें वर्ड बनाने। तो हमारे पास टोटल वॉवेल्स 3 हैं। हमें ओवरऑल 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करने, दैट इज ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेलेक्टिंग, देन 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स। तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से हमें 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स वाई 5C3 हो जाएगा। ओवरऑल 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करने के वेज हमारे पास ये हो गए। नाउ वी हैव 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। नाउ व्हाट, हमने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो अरेंजमेंट के लिए क्या करना होगा, 3 and 2 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना होगा, और 5 लेटर्स को 5 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 वेज होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी दीज। दैट्स वाई 3C2 की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3C1। 5C3 की वैल्यू 5C2 के इक्वल होती है, एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। 3C1 इज 3, 5C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 आएगा इंटू 120, सो दैट वुड बी 12 3 36, तो 3600 वर्ड्स बनेंगे। ना इक्वेशन वर्ड के अंदर अगर हम वॉवेल्स देखें तो वॉवेल्स इसमें ई, यू, ए, आई, ओ, दीज आर द 5 वॉवेल्स, एंड रिमेनिंग क्यू, टी, एन आर द कॉन्सोनेंट्स। क्वेश्चन इज सेइंग ऑल द वॉवेल्स एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स शुड अकर टुगेदर। तो दैट मीन्स वॉवेल्स को एक साथ आना है। अगर वॉवेल्स को एक साथ आना है तो सारे वॉवेल्स का हम बंच बनाएंगे और इसे एक लेटर की तरह से यूज़ कर लेंगे, और ऐसे ही सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ आना है तो कॉन्सोनेंट्स का एक बंच बनाएंगे और इसे एक लेटर की तरह से यूज़ करेंगे। दैट मीन्स 2 लेटर्स को 2 प्लेसेस पर अरेंज करने के वेज हो जाएंगे, 2 लेटर्स को 2 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज हो गए। ओके लेकिन अब जो बंच हमने 5 लेटर्स का वॉवेल्स के लिए बनाया था उसके अंदर 5 लेटर्स हैं जो 5 प्लेसेस कंज्यूम करेंगे, तो 5 लेटर्स को 5 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 वेज होते हैं। दैट इज 3 कॉन्सोनेंट्स के लिए 3 प्लेसेस होंगे, तो दैट मीन्स 3, इन 3 कॉन्सोनेंट्स को कंसेक्यूटिव 3 प्लेसेस चाहिए, तो 3 लेटर्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वेज, तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाएंगे। सो दैट वुड बी फैक्टोरियल 2 इज 2, फैक्टोरियल 5 इज 120 एंड फैक्टोरियल 3 इज 6। तो 6 2 आर 12 इंटू 120, तो 12 12 144, तो दैट मीन्स 1440 वर्ड्स बनेंगे। सो total words will be 1440. Next question number 4 is, if the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word is starting with E? अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना है और ई लेटर से पहले आने वाले सारे वर्ड्स को काउंट करना है कितने होंगे, तो एक्चुअली ए लेटर के बाद ही आता है, तो डेट मीन्स ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो ई से पहले आएंगे। ओके रिमेंबर, जब भी हम लेटर्स किसी वर्ड के लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो द फर्स्ट स्टेप विल बी अरेंज ऑल द लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सारे लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जिस स्पेसिफिक लेटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज ई, तो ई से पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। देयर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से ठीक पहले के सारे वर्ड्स ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। तो दैट मीन्स हम केवल ये आइडेंटिफाई कर लें कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर it means total number of words before the words starting with letter E will be equal to words starting with letter A. अब लेटर ए से स्टार्ट करना है तो डेट मीन्स हम फर्स्ट प्लेस पर लेटर ए को फिक्स कर देते हैं।
अगर लेटर ए फिक्स हो गया तो डेट मीन्स हम रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करेंगे, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे हमें पता चल जाएगा। तो रिमेनिंग लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डेट मीन्स रिमेनिंग 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 10 वेज हो जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, तो इसमें आई लेटर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इनटू एन लेटर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। दैट वुड बी द टोटल वेज। ओके, फैक्टोरियल 10 होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, दैट इज एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 से 2 टाइम्स क्या एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9 2 ज़ा 18, 180 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 00, 18 4 ज़ा 72 एंड 18 5 ज़ा 90, सो टोटल 9,07,200 वर्ड्स बनेंगे विच विल बी बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? We need actually 6-digit numbers, so that means ones place, tens place, 100 place, 1000 place, 10,000 place and lakh place. Okay, 100,000 और lakh, तो डेट मीन 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10, तो 10 से डिवाइड होने के लिए तो यूनिट प्लेस और ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो आना चाहिए, तो जीरो यहाँ आना चाहिए वंस प्लेस पर। ओके, तो दैट मीन्स जीरो तो फिक्स हो गया कि वंस प्लेस पर ही आएगा। अब रिमेनिंग डिजिट्स को रिमेनिंग प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो रिमेनिंग डिजिट हमारे पास बचते हैं 5, तो दैट मीन्स इस प्लेस पर हमारे पास 5 चॉइसेस होंगे। ओके, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तो दैट मीन्स जिस डिजिट को यहाँ यूज़ कर लिया उसे अब दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो अब नेक्स्ट प्लेस पर हमारे पास 4 चॉइसेस, देन 3 चॉइसेस, देन 2 चॉइसेस एंड देन 1 चॉइसेस, एक एक चॉइस कम होती चली जाएगी, तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाएंगे। सो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इनके प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज एक्चुअली फैक्टोरियल 5 जिसकी वैल्यू 120 होती है। सो 120 वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10। Question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? Now, according to question paper consists of 12 questions. So that means total student के पास 12 questions available हैं, total 12 questions हैं. Now, according to question, इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, तो डेट मीन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। डेट इज पार्ट 1 कंटेन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस, इसमें है 5 क्वेश्चंस, एंड पार्ट 2 कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। ओके, नाउ द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। टोटल 12 क्वेश्चंस हमारे पास हैं एंड स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस ओवरऑल, जिसमें से क्वेश्चन की बाउंडेशन है सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। दैट मीन्स ईच पार्ट में से एटलीस्ट 3, तो दैट मीन्स हो सकता है 3 पार्ट अगर यहाँ से अटैम्प्ट करेगा, एटलीस्ट 3 है तो मिनिमम 3 तो अटैम्प्ट करने ही करने ईच ऑफ पार्ट से, तो दैट मीन्स ओवरऑल 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है। सेकंड हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में से वो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, अगर फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो सेकंड पार्ट में से कितने हो जाएंगे, 4 एंड 4 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्स्ट में से 5 करता है तो फिर सेकंड पार्ट में से उसे 3 कंप्लीट करने पड़ेंगे टू कंप्लीट 8 क्वेश्चंस, तो डेट मीन्स नेक्स्ट चॉइस इज दिस वन। 3 से कम तो किसी भी पार्ट में उसे अटैम्प्ट नहीं करना है, तो डेट मीन्स वी हैव जस्ट 3 चॉइसेस। देयरफॉर टोटल वेज कितना हो जाएगा, तो डेट्स व्हाट टोटल वेज उसके हो जाएंगे 3 आउट ऑफ 5 फर्स्ट वेज में, 3 आउट ऑफ 5 तो डेट मीन्स 3C1 आउट ऑफ 5, तो 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के वेज 5C3 एंड मीन्स मल्टीप्लाई। नाउ 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस, तो 7 में से 5 क्वेश्चंस, दैट इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे इज 4 फ्रॉम बोथ ऑफ द सेक्शंस, तो इट मीन्स 5 में से 4 क्वेश्चंस एंड मीन्स मल्टीप्लाई एंड 7 में से 4 क्वेश्चंस, दैट इज द सेकंड। और थर्ड वे है 5 क्वेश्चंस में से 5 के 5 क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट कर ले फर्स्ट पार्ट में से, इनटू 7 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे सेकंड पार्ट में। 5C3 की वैल्यू 10 होती है, 7C5 इज एक्चुअली 7C2 के इक्वल होता है। ओके, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि NCR की वैल्यू NCN-R के इक्वल होती है, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, तो डेट मीन्स 7C5 इज इक्वल टू 7C2 एंड 7C2 फाइंड करने के लिए 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 7 6 42 का हाफ करेंगे 21 हो जाएगा,
प्लस 5C4 5C1 के इक्वल होगा तो 5 हो गया, एंड 7C4 7C3 के इक्वल होता है, तो 7C3 की वैल्यू हमारे डिफाइन कर सकते हैं, तो डेट वुड बी 7C4 इज इक्वल टू 7C3, एंड 7C3 होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो डेट वुड बी 35, एंड प्लस 5C5 1 होता है, 7C3 एंड 7C4 की वैल्यू इक्वल होती है, तो डेट विल ऑल्सो बी 35, डेट इज 210 प्लस 35 का 5 टाइम्स करेंगे तो 175 हो जाएगा, एंड प्लस 35, दैट इज़ 175 एंड 35 को प्लस करेंगे तो इट वुड बी 210, एंड 210 हमारे पास ये है, सो दैट वुड बी 420, तो दैट मीन्स 420 वेज में स्टूडेंट कैन अटैम्प्ट 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस इन फर्स्ट पार्ट एंड 7 क्वेश्चन इन सेकंड पार्ट. Foundation is at least 3 questions he has to attempt from each part. Okay. Question number 8. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 king. Okay. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेक के अंदर टोटल कार्ड्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, दैट इज़ 52 कार्ड्स होते हैं. अब इन कार्ड्स में से क्वेश्चन की बाउंडेशन है कि 5 कार्ड सेलेक्ट करने, तो नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड, कार्ड्स to be selected is 5, and condition is exactly 1 card should be king. 5 कार्ड में से एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए, तो डेट मीन्स हमारा जो सिलेक्शन के वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन में हमें एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए एंड 4 अदर कार्ड्स, दैट शुड बी द कंडीशन. अब 1 किंग चाहिए तो पैक के अंदर ओवरऑल 4 किंग्स होते हैं, तो 4 किंग्स में से किसी एक किंग को सिलेक्ट कर लेंगे. बिकॉज हमें एग्जैक्टली 1 किंग ही चाहिए, तो अब जो बाकी के कार्ड सेलेक्ट करने हैं उसके अंदर किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग्स में से सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, तो डेट मीन्स 52 में से इन 4 किंग्स को अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कार्ड विल बी 48. इन 48 कार्ड में से हम 4 कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा. 4C1 4 होता है, इंटू 48C4 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. एक्चुअली नंबर थोड़ा सा बड़ा आएगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो 48C4 दैट इज़, तो 4 इंटू 48C4 की वैल्यू होती है 48 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 टर्म्स, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, दीज आर द 4 डिसेंडिंग ऑर्डर terms, divided by 4 into 3 into 2 into 1, that is 4 3 are 12, 2 are 24, will 24 से 2 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4 2 are 8 into 47 into 46 into 45. 45 का 8 टाइम्स करेंगे तो 45 का डबल होता है 90, 90 180, 180 डेट मीन्स 360, तो 48 का 8 टाइम्स हो जाएगा 360, एंड मल्टीप्लाइड बाय 47 एंड 46 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स 2162. अब इसका मल्टीप्लाई 360 से करना है, तो 1 0 तो हो ही जाएगा. सो टोटल वेज विल बी 778320, दैट वुड द वे. मे बी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, लेकिन यू शुड नो द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? Actually, we have 5 men and 4 women. Okay, so that means we have just 9 places where the persons can sit. So that means first place, second place, third place, fourth place, fifth place, sixth place, 7, 8 and 9 places. These are the 9 places. अगर हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now the question is saying so that the women occupy the even places. तो वुमेन्स को even places पर आना है, तो that means women, women, women and women. तो that means these are the even places जहाँ वुमेन्स आएंगी. तो that means इन 4 places पर 4 वुमेन्स को प्लेस करने के कितने वेज, तो 4 पर्सन्स पर 4 वुमेन्स को क्या करना है, अरेंज करना है. तो अरेंजमेंट का वेज होता है परमिटेशन. तो 4 प्लेस पर 4 वुमेन्स को अरेंज करने के वेज फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे. ओके. एंड द रिमेनिंग प्लेसेस विल बी कंज्यूम्ड बाय द विल बी फिल्ड बाय द मेन्स. और मैन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 5 ही मैन हमारे पास हैं, तो डेट मीन्स 5 मैन को 5 प्लेस पर बैठाने के कितने वेज, फैक्टोरियल 5 वेज हो जाएंगे. इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाते हैं. ओके. अब दोनों का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मेंस
एंड वुमेन्स दोनों को बैठाना है, एंड मीन्स मल्टीप्लाई होता है। फैक्टोरियल 4 होता है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। 120 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट वुड बी 2880, तो डेट मीन्स टोटल 2880 वेज में 4 मेंस एंड 5 वुमेन्स को एक रो में बैठा सकते हैं, जिसमें वुमेन्स विल कंज्यूम द या वुमेन्स विल सिट एट द इवन प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? Okay, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हैं 25 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी चूजन दैट इज 10 स्टूडेंट्स को चूज करना है। कंडीशन इज either the 3 students all will join the party, that means either all 3 or none of 3, या तो ये तीनों स्टूडेंट्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे या इनमें से कोई भी स्टूडेंट पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर ये तीनों स्टूडेंट्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो डेट मीन्स 3 पर्सन्स तो पहले से सिलेक्टेड हो गए। ओके, तो 3 सेलेक्ट हो गए तो डेट मीन्स 25 में से 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो नाउ 25 में से 3 कम कर देते हैं, डेट मीन्स वी हैव जस्ट 22 स्टूडेंट्स जिनमें से हमें सेलेक्ट करने, और 10 स्टूडेंट्स जिनको हमें सेलेक्ट करना था उनमें से 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो नाउ 10 माइनस 3 डेट मीन्स 7 स्टूडेंट्स को और सेलेक्ट करना है। तो डेट मीन्स इसमें से इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के बेस कितने, इतना हो जाएगा। ओके, दैट इज द वे दैट ऑल द 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द एक्सकर्सन पार्टी। और मीन्स होता है प्लस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो डेट मीन्स अब 25 में से अगर कोई भी नहीं आएगा तो 25 में से इन 3 को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहे पार्टी में, तो डेट मीन्स रिमेनिंग 22 में से वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द 10 स्टूडेंट्स, तो डेट मीन्स 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, दैट वुड द वे। तो डेट मीन्स 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो डेट इज 22C7 एंड प्लस 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22C10। एक्चुअली ये वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी इसलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, सो दैट वुड बी द आंसर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question number 11 of the exercise, and that is the last question of the exercise, miscellaneous of chapter 6. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? तो सारे S एक साथ आने चाहिए क्वेश्चन इससे, तो that means S S S S, this would always come together, तो that means इसका बंच बनाते हैं और इसे एक लेटर की तरह से यूज करेंगे, and the remaining letters are A A A and then I N N O T. These will be the letters. Let's count it. 4 and 4 8 and 4 12 and 13. So 4 4 8 and 4 12 and 13. That means all the 13 letters are completed. Now the question is saying, in how many ways the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together. अगर आपको S एक साथ चाहिए तो सारे S का एक बंच बना और उसे एक लेटर की तरह से यूज कर लो। Now you have just one letter containing the S's. दैट मीन्स ऑल एस को मिलाकर एक लेटर हो गया। अगर फर्स्ट लेटर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, दैट मीन्स यू हैव नाउ जस्ट 10 लेटर्स एंड 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पर अरेंज करने के वेज होते हैं फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय। ओके, अब जो आपने बंच बनाया उसको हम बाद में देखेंगे। बंच के बाहर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, चेक करना होता, तो ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो डेट मीन्स ओवरऑल इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना होगा। अब बंच के पास आते हैं, तो बंच में 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पर प्लेस करने के फैक्टोरियल 4 वेज डिवाइडेड बाय, एंड 4 के 4 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, डेट्स वाई फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाते हैं। क्लियर? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। Now factorial 10 को we can write 10 into 9 into 8 into factorial 7. Okay, factorial 7 and factorial 7 is actually 5040. Okay, divided by factorial 3 is 6 into 2 into 2. 2 to the 4 से 2 times eliminate हो जाएगा and 2 से 3 times and 3 से that is 3 times. So that means that would be multiply करते हैं तो 10 into 3 into 5040, इनका मल्टीप्लाई करना है तो 00, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, तो डेट मीन्स 1,51,200 वेज में असैसिनेशन के वर्ड्स को अरेंज किया जा सकता है वेयर ऑल द एस विल कम टुगेदर।
एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने कॉन्सेप्ट्स को लेकर रिप्रेजेंट होंगे। अगर वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।